गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सलिन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान
शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्मशान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा वा शान्तिरेधि हरिः ॐ जगदेव जगन्मय जगत्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नादेहनागं महिमानः सदन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः श्रीमन्तिकां बगुलजां पडपाटलाब्धे पुण्डाभिजातिकरवीररसादपुष्पैः विरवप्लवादतुलसीधरमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसीद कायेन वाचा मनसि क्रियेर्वा बुद्ध्यात्मना वा निःसृतस्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्ता गृहाणा परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय, व्यास भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। श्री योग स्थापित करें। महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाद्रोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर परम कृपालु परम दयालु जड़ से चेतन और समस्त ब्रह्मांडों के जीव जगत के रक्षक पालक परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्णलाल जी को दंडवत प्रणाम करता। यहाँ पर विराजित आप सभी मातृशक्ति और धर्मपरायण सज्जनों को आपके हृदय में विराजमान परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आज सुबह बहुत सुंदर कलश यात्रा निकली, जगह जगह पुष्प वर्षा द्वारा और खूब मेवा मिष्टान द्वारा स्वागत अभिनंदन किया गया। सबका उत्साह देखते ही बनता था। नागपुर सेवा मंडल द्वारा ये आयोजित कथा पालीवाल सेवा मंडल के तत्वावधान में अध्यक्ष श्री बसंत जी, आयोजक और आयोजन मंडल के मार्गदर्शक श्री ताराचंद जी, गोपीलाल जी, सेठू जी, मुख्य यजमान डॉक्टर कृष्ण जी और भाई साहब का नाम भूल रहा हूँ, अमित जी, नवीन जी और आप सब जितने भी यहाँ पर बाबूलाल जी सहित जो सेवा में लगे हुए हैं, तन मन धन सब अर्पण है। और ये अर्पण किसके है? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। शीला जी और मीनाक्षी जी ने बड़ा सुंदर स्वागत गीत भी आप सबके लिए और भगवान के लिए प्रस्तुत किया था। अभी हम श्रीमद् भागवत कथा का मातम्य सुने।
मातम्य किसे कहते हैं? किसी भी ग्रंथ का महत्व, कि भाई इसके सुनने से हमें क्या लाभ होगा, इसका क्या महिमा है, क्या महत्व है, ये सब हम सुनेंगे। लेकिन आइए, आज कथा का प्रथम दिन और महाराष्ट्र की भूमि जिसमें अष्टविनायक विराजते हैं, भगवान गजानन को जब कोई कार्य की शुरुआत होती है, शुभारंभ करते हैं, तो पहले किसको मनाते हैं? गजानन जी को, गणेश जी को, विनायक जी को। तो आइए लाडले प्यारे गणेश जी का यहाँ पर वंदन करें। अमरचंद जी सुंदर आवास व्यवस्था संभाल रहे हैं। तो आप सब जितने भूदेव यहाँ पर 25 विद्वान पंडितों द्वारा मूल पाठ का आयोजन भी रखा है। आप सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को प्रणाम करते हुए आइए प्रथम पूज्य विघ्न हरण मंगल करण भगवान गणेश जी को मनाते हैं। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी के आँखों के तारे, भोले बाबा जी के आँखों के तारे, प्रभु बाबा बीच में आ जाना। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे,
भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की, वेद व्यास जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो पहले जय जय श्री राधे वाले में था कैमरामैन भैया, और हल्का सा बड़ा हो गया इसको। अब कथा में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले तो नागपुर की इस पावन पवित्र भक्ति और शक्ति की इस धरती को प्रणाम है, यहाँ के भूदेवों को प्रणाम है, यहाँ पर विराजे हुए संत महात्मा अमलात्मा विमलात्माओं को प्रणाम है। भगवान गणेश जी की कृपामयी धरती, श्रावण का महीना और उसमें भी अधिक मास। अधिक मास क्यों होता है? जब हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगे थे ब्रह्मा जी से, तब उसने कहा था कि मैं न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, मनुष्य से मरूं, न गंधर्व से मरूं, न देव से मरूं, न दानव से मरूं, न यक्ष से मरूं, न किन्नर से मरूं। ब्रह्मा जी आप द्वारा रची गई सृष्टि में से किसी से न मरूं। और सुनो, 12 महीने में से किसी महीने में न मरूं। तो जब पाप का घड़ा भर जाता है, जब धरती त्राहिमाम करती है, जब संतों पर विपदा आती है, जब गो और द्विज, ब्राह्मण और देवता प्रताड़ित हो जाते हैं, एकदम दुखी हो जाते हैं, जब नाभि से पुकार उठती है, तो भगवान आते हैं, खंबा फाड़ करके भी आते हैं और महाराज ब्रह्मा के वचनों की, वरदानों की रक्षा करते हुए आते हैं। और इसलिए उन्होंने न शस्त्र से मारा, न अस्त्र से मारा। आगे कथा आएगी तीसरे दिन। और स्पेशल 13वां महीना भी बना दिया जो अधिमास है, पुरुषोत्तम मास है। इस पुरुषोत्तम मास में देवादिदेव महादेव का श्रावण महीना, और इस श्रावण महीने में ये श्रीमद् भागवत कथा, और ये भी श्री पालीवाल सेवा मंडल नागपुर के आयोजन में कथा, और महेश्वरी इस भवन में कथा। महेश्वरी समाज भी कथा का बहुत प्रेमी है। भगवान की कथा हो, आराधना हो, अर्चन हो, पूजन हो, अनुष्ठान हो, सब में महेश्वरी समाज अग्रणी रहता है। तो महेश्वरी समाज के इस महेश भवन में, और महेश किसे कहते हैं? शंकर को, देवादिदेव महादेव को। और महीना कौन सा चल रहा है? श्रावण का महीना, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, श्रावण। और श्रावण के इस दिव्याति दिव्य समय में हम और आप बड़े भाग्यशाली है, जिन्हें श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन तक अविरल अजस्र रूप से मिलेगी। एक तो कथा में आते ही एकदम शांत भाव से बैठना। थोड़े नियम बता दूं, जितनी बातें हैं पहले कर लो, या कथा के बाद में खूब मन लगा के कर लो, जी भर के। हाँ, कहीं कोई कसर नहीं रह जाए हो। दूसरे में ये जो एक खिलौना होता है ना, जिसमें पूरा संसार समाया हुआ है, मोबाइल, उसको साइलेंट मोड में कर लो। महाराज अति आवश्यक कार्य है तो उनको पहले ही संपादित करके फिर बैठो। और कथा में 3 घंटे बैठो ना, तो ऐसा लगे जैसे खुली आंखों से समाधि लग गई महाराज। फिर पानी की प्यास न लगे। मेरे तो अस्थमैटिक एलर्जी है, इसलिए बीच बीच में पानी का, जल का थोड़ा सेवन करना पड़ता है। लेकिन आप भगवान की कृपा से स्वस्थ हैं। और यदि किसी को प्यास लगे भी तो पानी की बोतल पास में रखो।
कथा में आने के बाद में जैसे फेविकोल का जोड़ होता है ना, वैसे चिपक जाओ बस कथा से। आपके कान कथा की तरफ और आपका ध्यान कथा की तरफ। तो आइए, भागवत क्या है, भागवत किसने सुनी, किसने सुनाई, ये सब वर्णन हम करें। भागवत में देखो, भागवत 4 अक्षर, तो सीधा सीधा अर्थ है भा मन भक्ति, गे मन ज्ञान, वे मन वैराग्य और ते मन त्याग में तप। जहां भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, तप हो, त्याग हो, उन सब बातों का मिश्रण ही श्रीमद् भागवत है। और ये श्रीमद् भागवत भगवान नारायण के मुख से निश्रित है 4 श्लोकों में। आगे कथा है, ब्रह्मा जी स्वयं कहेंगे, तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये भागवत भगवान का वांगमय स्वरूप है। भगवान के मुख्य 24 अवतार हुए, लेकिन एक भगवान का अवतार हुआ जिसे शब्दावतार कहते हैं, और एक अवतार हुआ जिसे वस्त्रावतार कहते हैं। उनका 24 अवतारों में कहीं वर्णन नहीं है। वस्त्रावतार कौन सा हुआ कि जब कौरव सभा में दुष्ट दुशासन द्वारा द्रौपदी को खींच के लाया गया था, उसकी लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस वक्त द्रौपदी ने पुकार की थी कि मैं एक वस्त्रा हूँ, रजस्वला स्थिति में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। सबसे पहले भीष्म पितामह की तरफ देखा, लेकिन भीष्म पितामह की नजरें भी झुक गई, कुछ कर नहीं पाए, रक्षा नहीं कर पाए। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे गुरु बैठे हैं, उनकी तरफ भी पुकार की, लेकिन वो भी रक्षक नहीं बन पाए। फिर देखा मेरे 5 बलशाली पति है, जिसमें धर्मराज का अवतार युधिष्ठिर है, गदाधारी भीम है, गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, नकुल और सहदेव तलवार बाजी में खड़ग में प्रवीण है। 5 पतियों को भी पुकारा, निहारा, लेकिन कोई सहायता नहीं कर पाया। इधर दुष्ट दुशासन, जिसके लिए महाभारत में लिखा है कि 10,000 हाथियों का बल है उसमें, और एक सामने है नारी, एक राजकुमारी। जब भीष्म पितामह की तरफ, दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र की तरफ, अपने 5 पतियों की तरफ, गुरु द्रोण और कृपाचार्य जी की तरफ देखने के बाद जब निराश हो गई, तो द्रौपदी को लगा मैं भी एक छत्राणी हूँ, मेरे में भी बल है, मैं भी रक्षा कर सकती हूँ अपने स्वयं की। तो उसने दोनों हाथों से जोर लगाया। इधर दुष्ट दुशासन साड़ी को खींच रहा है, उसे निवस्त्र करना चाहता है, लज्जा भंग करना चाहता है, और इधर दुर्योधन अपनी जंगा को दिखा के इशारा कर रहा है, यहाँ बिठा दो, यहाँ बिठा दो। लेकिन जब द्रौपदी ने दोनों हाथों से जोर लगाने के बाद भी अपने आप को असहाय पाया, तो उसके बाद उसने एक हाथ से अपनी साड़ी के पल्लू को पकड़ के रखा, मैं अपनी रक्षा कर लूंगी। लेकिन जब लगेगा कि नहीं, ये संसार रक्षा नहीं कर पा रहा है, ये संसार सहायक नहीं बन पा रहा है, मैं स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रही, समस्त जगह से हार जाता है। जब अपने परिवार का बल काम नहीं आता, अपना कहा, हे द्वारकावासी आइए, मेरी रक्षा कीजिए। और लोगों ने देखा, संसार ने देखा, सारी सृष्टि ने देखा कि वहाँ साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी की साड़ी है, साड़ियों के ढेर लग गए। महाराज संसार ने नहीं बनाई वैसी वैसी साड़ियाँ
रंग बिरंगी साड़ियां, साड़ियों का ढेर लगा हुआ है। दुष्ट दुशासन जिसके शरीर में 10,000 हाथियों का बल है, वो भी हार गया, निहाल हो गया। और भगवान ने वस्त्रावतार धारण करके द्रौपदी की रक्षा की है। तो ये था भगवान का वस्त्रावतार। और एक अवतार है भगवान का शब्दावतार। जहां बात आपको अच्छी लगे वहां ताली सेवा कर सकते हो। जगह की करनी थी, आगे से ध्यान रखना। तो ये तो था वस्त्रावतार, और एक हुआ भगवान का शब्दावतार, जो युगों 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 तक है, रहेगा। भगवान थे, भगवान है और भगवान सदा रहेंगे। तो भगवान ने अपना स्टेज श्रीमद् भागवत में समर्पित कर दिया। तो ये श्रीमद् भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, कोई साधारण दिखने वाला कोई पुराण नहीं है, न केवल महापुराण, बल्कि ये भगवान का शब्दावतार है। इसके शब्द शब्द में भगवान की श्यामलता समाई हुई है। ये श्याम की श्यामलता संजोए हुए भगवान का वांगमय स्वरूप है। ऐसी श्रीमद् भागवत जिसका महत्म्य हम सुनने जाएंगे। मेरे भाई बहन, हम जब एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तब तैयारी करते हैं या नहीं करते हैं? बैग सजाते हैं, बैग में अगर सर्दी हो तो कंबल डालते हैं, गर्मी हो तो ऐसा स्टूल, ऐसा कपड़ा जो ठंडा है। अगर सर दर्द की किसी को शिकायत है तो बाम डालते हैं। और महाराज जिसको कुछ मुखवास आदि की आवश्यकता पड़े तो वो भी डालते हैं। महाराज खाटा चुपारी सांग ये जितने भी है ना, पान वान सब डालते हैं। और महाराज पानी की थर्मस भी 5 लीटर वाली साथ में लेते हैं। महाराज बड़ी तैयारी करते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा, कभी विचार किया कि आप एक शहर से दूसरे शहर, एक नगर से दूसरे नगर जाते हो, पता है आपको कहाँ जाना है? फला समधी जी के यहाँ जाना, सबको जी याद करिए। महाराज फला मित्र के पास जाना है, फला महात्मा जी के पास जाना है, पता है, फिर भी इतनी तैयारी करते हो, बड़ा ध्यान करते हो। कौन सी गाड़ी है, पहले से रिजर्वेशन 4 महीने पहले करवाते हो। लेकिन कभी विचार करना, खाली समय मिले तो विचार करना कि जिस जगह पे हमें जाना है उसका तो पता है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा। श्रीमद् भागवत कथा जीने के साथ साथ मरना भी सिखाती है कि एक दिन जब मरण होगा, 100 साल बाद, 125 साल बाद, तो महाराज जब जाएंगे उसकी तैयारी की क्या? एक नगर से दूसरे नगर जाने की तो तैयारी हम सब करते हैं, लेकिन क्या उस महायात्रा की तैयारी की? यात्रा की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन महायात्रा की तैयारी करवाने वाले साधन का नाम श्रीमद् भागवत है। ये महायात्रा कहाँ होगी आपको पता नहीं, वहां अंधेरा है या उजाला है पता नहीं, वहां ट्रेन जाएगी कि प्लेन जाएगी पता नहीं, वहां पर एक्सप्रेस गाड़ी जाएगी कि लोकल जाएगी कि महाराज वो शताब्दी जाएगी कि महारानी जाएगी पता नहीं। तो जिस चीज का पता नहीं उसका पता भी श्रीमद् भागवत बताती है। भागवत कहती है कि सत्कर्म कर लो, अपने से जितना होता है भला कर लो, मुख से नाम और हाथ से भला काम कर लो। परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन स्वामी राम सिद्धार्थ जी महाराज हुए हैं, जिन्होंने बड़े सरल शब्दों में जिंदगी की व्याख्या की है। उन्होंने बोला है कि मुख से नाम और हाथ से काम, बस यही आपके उद्धार का सबसे बड़ा साधन है। आपके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला एक बहुत सरल उपाय है,
और वो उपाय ये है कि मुख से तो जब भी समय मिलो, सुबह शाम दोपहर, जब भी सोते जगते, उठते बैठते, भोजन पकाते, नौकरी पे जाते, व्यापार करते, दुकान चलाते, हर वक्त हर क्षण भगवान का नाम आपके अंतर्मन में होना चाहिए। और जितना हो सके परोपकार करो मेरे भाई, जितना हो सके उतना भला करो। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों में कथाएं होती हैं और मैदानी कथाएं होती है जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु श्रोतागण सुनते हैं। सबको एक ही बात कहता हूं, अभी कथा आएगी, मैं कहता हूं जीवन में श्रीमद् भागवत तो सुन ही लो, नहीं तो जैसे धुंधुकारी ने प्रेत बन के सुनी थी ना, वैसे सुनना पड़ेगा। आप सुनोगे, बांस पे बैठ के सुनी थी, जगह ही नहीं थी उसके लिए। तो महाराज, श्रीमद् भागवत जीवन का सार और महायात्रा की तैयारी का माध्यम है, ये विमान है। तो महाराज, किसी ने पूछा कि भला व्रत का, भला उपवास का, भला यज्ञ का, कीर्तन का फल क्या होगा? तो संत जी ने कहा कि फल का तो पता नहीं किसका क्या होगा, लेकिन जिन्होंने अनेक पुण्य समर्जित किए हैं, पुण्य अर्जित कर लिए हैं, उन पुण्यों का फल भागवत श्रवण है। भागवत सुनना कोई सहज नहीं है, ये तो कलयुग की महत्ता है, ये तो कलयुग का महत्व है, कलयुग की कृपा है मेरे भाई बहन कि जगह जगह भागवत सुनने को मिलती है। टीवी ऑन करो, महाराज सभी संत महात्मा महापुरुष कथा सुनाते हैं और हमें सुलभ है। लेकिन ये भागवत विशेष विशेष जिनके पुण्य हैं और एक जन्मों के नहीं, बहु जन्म समर्जिते, अनेक जन्मों के पुण्यों का जब उदय होता है तब भागवत मिलती है, तब उसके श्रवण का अधिकारी व्यक्ति बनता है। तो आइए हम श्रीमद् भागवत के महात्म्य के प्रथम श्लोक में प्रवेश करें। कोई भी ग्रंथ हो उसका महात्म्य होता है, और हीरा होता है ना, हीरा वो खुद नहीं बताता मेरा कितना मोल है, मैं करोड़ का हूँ, 10 करोड़ का हूँ, 100 करोड़ का हूँ, हीरा थोड़ी बताएगा, जोरी बताता। कौन बताता? जोरी बताता। तो श्रीमद् भागवत का महात्म्य भागवत जी नहीं बता रही है, पद्म पुराण के अंतर्गत 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत का महात्म्य है। पद्म पुराण उद्घोष करता है कि श्रीमद् भागवत क्या है, कैसी है, किसने किसको सुनाई है, सुनने से क्या फल मिलता है। आइए श्रीमद् भागवत के महात्म्य के प्रथम श्लोक में प्रवेश करें, जिस स्वरूप बताया है, जिसमें भगवान का कार्य बताया है, जिसमें भगवान के नाम के फल को बताया गया है। तो आइए सुनते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत के महात्म्य के श्लोक में 4 भाग हैं, ध्यान से सुन। पहले भाग में भगवान का रूप बताया गया। किसी ने पूछ लिया होगा, भाई हम कोई गोरे हैं, कोई सांवले हैं, कोई लंबे हैं, कोई ठिगने हैं, तो भगवान भी कैसे ही होते होंगे ना, भगवान गोरे हैं या काले हैं या निराले हैं, कैसे? तो बताया है कि भगवान का रूप क्या है, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के 3 रूप है, सच्चिदानंद, सत, चित और आनंद, तीनों बनकर के मिलकर के बनता है सच्चिदानंद। तो सत्य किसे कहते हैं?
आज हम यहाँ पर कथा कर रहे हैं, ये सत्य तो है लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। 7 दिन बाद में ये कथा विराम को प्राप्त हो जाएगी। आप जो सामने बैठे हैं, कुछ वर्षों बाद आपकी आयु बढ़ जाएगी, चेहरा बदल जाएगा। अभी आपका जो आकार है, प्रकार है, वो सही है लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है, बदलने वाला है। और जो बदलता रहे वो सत्य नहीं कहलाता, वो आंशिक सत्य है। आज यहाँ पर ये 3 मंजिला भवन है, ये सत्य है, आंशिक सत्य है, लेकिन इसके ऊपर 2 मंजिल और खड़ी हो जाएगी, इसका आकार बदल जाएगा। महाराज पूर्ण सत्य नहीं है। तो कौन है पूर्ण सत्य? बालक जन्म लेता है, छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, किशोर होता है, युवा होता है, प्रौढ़ होता है, वृद्ध हो जाए और एक दिन फोटो पे माला लग जाती है। वो जब तक थे तो सत्य तो थे लेकिन आंशिक सत्य थे, पूर्ण सत्य नहीं। पूर्ण सत्य उसे कहते हैं जिसका आदि भी सत्य हो, जिसका मध्य भी सत्य हो, जिसका नहीं होने वाला अंत भी सत्य हो, जो त्रिकालातीत सत्य है, जो एक रस है, एक रूप है। तो बताओ कौन है वो? क्या हम और आप एक रस एक रूप है ना? नहीं है। आज जैसे हैं वो कल नहीं रहेंगे वैसे। तो कौन है वो? परमात्मा है। इसलिए परमात्मा का रूप है, वो है सत्य रूप। जब श्रीमद् भागवत में भगवान देवकी के 8वें गर्भ के रूप में आते हैं तो गर्भस्तुति में देवता लोग 9 बार सत्य 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 कह करके स्तुति करते हैं। हे परम सत्य, सत्य जिनका स्वरूप है, जो सत्य में ही स्थिर है, सत्य जिनके कारण चलायमान है, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम है। तो भगवान के रूप का पहला भाग क्या है? सत्य। दूसरा है चित्त। चित्त कहते हैं प्रकाश को। प्रकाश कैसा? ज्ञान का प्रकाश। हम और आप पढ़ते हैं तब कोई ज्ञान प्राप्त होता है। प्रकाश तब प्राप्त होता है जब लाइट चलाते हैं, हेलोजन चलाते हैं, ट्यूबलाइट चलाते हैं। आजकल क्या आ गई है वो एक नई लाइट एलईडी, वो जलाते हैं तब प्रकाश होता है। और जब सूर्य आता है तब प्रकाश होता है। लेकिन सूरज को जो प्रकाश देता है, जो चंद्रमा को जो शीतलता देता है, जो फूलों में सुगंध देता है, जो समस्त प्राणियों में, समस्त जीव जगत में प्राण और चलन की शक्ति देता है, वो परमात्मा चित्त स्वरूप है। और तीसरा भाग आता है आनंद। आनंद किसे कहते हैं? बोले महाराज नागपुर की जबरदस्त चाट खाई, आनंद आ गया। सुंदर कमरे के अंदर स्वीट होता है, स्वीट स्वीट कहते हैं, क्या कहते हैं, 5 स्टार होटल के कमरे को। उसके अंदर डल्लप के गद्दे पर सोए, बड़ा सुंदर एसी चल रहा था महाराज, बड़ा बड़ा वाला एलईडी लगा हुआ था। रात को बड़ी अच्छी नींद आई, आनंद आ गया। कोई कहे कि हमने फला शादी में बड़ा एंजॉय किया महाराज, बड़ा आनंद आ गया। क्या ये सही आनंद है? ये असली आनंद है? आनंद की परिभाषा जरा ध्यान से सुन ले। आनंद वो है जो एक बार आ जाए फिर जाए नहीं, जीवन को धन्य कर दे, सार्थक कर दे। ये जितने भी मैंने गिनाए हैं ये सुख है। ध्यान से सुनना, ये केवल सुख है। सुख वो होता है जो आता है और चला जाता है, लेकिन आनंद वो है जो आ जाए तो फिर जाता नहीं। और आनंद किसमें है? संसार और संसारी वस्तुओं में नहीं, इस सुख उपभोग में नहीं। आनंद है वो मेरे परमात्मा में है, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है। हम उनके अंश है, वो हमारा अंशी है, इसलिए हमारे अंदर स्वतः आनंद है। आगे कथा आएगी, मैं बताऊंगा। हम सब बाहर के आनंद के लिए भागते हैं, दौड़ते हैं। किसके लिए? आनंद आ जाए। लेकिन आनंद हमारे स्वयं भीतर है।
क्योंकि भीतर कौन बैठा है, कौन विराजमान है, कौन हमें चलायमान करता है? परमात्मा हमें चलायमान करते हैं। तो आनंद है, वो है मेरे प्रभु में। तो भगवान के 3 रूप। अब कोई पूछे कि भगवान काले हैं, सांवले हैं, गोरे हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, थोड़े 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 भारी शरीर के हैं, कैसे है? आप बता देना कि सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सतचित और आनंद स्वरूप है। दूसरा भाग है, तो भगवान करते क्या है? तो दूसरे भाग में बताया है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान इस विश्व का पालन करते हैं, इस विश्व को बनाते हैं, उत्पत्ति करते हैं और समय आने पर इसको लय कर लेते हैं, जिसको हम प्रलय कहते हैं। 4 प्रकार की प्रलय का वर्णन भी श्रीमद् भागवत में, भागवत के उत्तरार्ध में अंतिम अध्यायों में आया हुआ है। फला आदमी है ना, उसका ये जो परिवारजन देख रहे हो ना, ये छोटा था तब इसकी माता गुजर गई थी, पिताजी भी गुजर गए थे, हमने पालन किया। ध्यान से सुनना, क्या हम पालन कर सकते हैं किसी का? हमारी सामर्थ्य है? हम किसी चींटी का भी पालन नहीं कर सकते, तो कौन करता है? एक छोटा सा महाभारत का प्रसंग सुनाता हूं। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था और एक गिलोही नाम का पक्षी होता है। गिलोही पक्षिणी जमीन पर अंडा देती है, जमीन पर। इधर महाभारत का युद्ध शुरू हो रहा है, दोनों ओर की सेनाएं सजी हुई खड़ी है। इधर गिलोही पक्षिणी ने अंडा दिया, लेकिन इधर थोड़ी देर में युद्ध शुरू होने वाला है, तो उसको चिंता हुई, हमारे इन अंडों की रक्षा कौन करेगा? भगवान चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत सब जीवों की पुकार सुनते हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि वो पुकार दिल से होनी चाहिए, वो आपके अंतःकरण से, शुद्ध मन से होनी चाहिए, आत्मभाव से होनी चाहिए। गीता में भी 3 प्रकार के भक्तों के बारे में बताया गया है। तो आर्त पुकार यदि करे सच्चे दिल से तो भगवान सुनते। उस पक्षिणी ने अभी भगवान से प्रार्थना की है, प्रभु मेरे अंडों की रक्षा करे। अब इधर तो महाराज युद्ध शुरू हो रहा है, इधर सामने वो जमीन पे अंडे पड़े हुए हैं, अब कौन जाए? पक्षिणी की तो औकात नहीं, उसके पक्षी की भी इतनी सामर्थ्य नहीं। लेकिन भगवान को जब पुकार की, भगवान ने सुना और भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया। भगदत्त नाम का एक सो महारथी था, उसके हाथी के गले में 1.25 मण का पीतल का घंटा लटक रहा था। भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया, हे अर्जुन तीर उठाओ, धनुष पर तीर को चढ़ाओ, प्रत्यंचा खींचो और उस भगदत्त के हाथी के गले का घंटा काट दो, उसके गले की घंटे की जंजीर को काट दो। अर्जुन ने तीर उठाया, सीधा निशाना साधा, भगदत्त के हाथी के गले की जंजीर टूटी, सीधी अंडों पर गिर पड़ी और वो अंडों से वो उस घंटे से अंडे है वो सुरक्षित ढक गए। लेकिन थोड़े समय बाद पक्षिणी ने उदास होकर कहा, अब इन अंडों को बदलूं कैसे? क्योंकि अंडे बदलने पड़ते हैं ना, सेने पड़ते हैं ना। तो इधर फिर पुकार की, भगवान ने एक लीला रचाई। उधर से एक बलशाली घोड़ा दौड़ता हुआ आया, उसके घोड़े की टाप से उसके खुर से ठोकर लगी और घंटा दूर जा गिरा। पक्षिणी ने उन अंडों को से दिया। तो बताइए उसकी रक्षा किसने की? क्या पक्षिणी ने की? क्या उसके पक्षी ने की? क्या उसके परिजनों ने की? क्या इस संसार ने की? नहीं मेरे भाई बहन, रक्षा और पालन मेरे परम पिता परमेश्वर करते हैं, श्री कृष्ण चंद्र करते हैं, मेरे भगवान करते हैं, श्री हरि नारायण करते
जाते हैं। इसलिए भगवान का काम है पालन करना, रक्षा करना। इसलिए भगवान को पति भी कहा है। आगे गोपी संवाद आएगा, जब महाराज से पहले गोपियां कहेगी तो भगवान को पति शब्द से संबोधित करेगी, क्योंकि पति का अर्थ होता है रक्षक, पति का अर्थ होता है स्वामी। तो मेरे भाई बहन, भगवान का पहला काम है पालन करना, फिर भगवान का काम है सृष्टि को रचाना। सृष्टि रच जाए, उत्पत्ति हो जाए तो पालन मेरे प्रभु करते हैं। और तीसरा काम है समय आने पर समेट लेना। जब भगवान को विश्राम की इच्छा होती है, निद्रा में भगवान लीन होते हैं, तो ये धरती जलाकार हो जाती है, जलजला आ जाता है, जिसे हम प्रलय कहते हैं। उसके बाद में जब भगवान को एको अहम बहुश्याम की इच्छा होती है, एक से अनेक होने की इच्छा होती है, तो भगवान 10 प्रकार की सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो भगवान के काम कोई पूछे, भगवान खेती नहीं करते, नौकरी नहीं करते, इंडस्ट्रीज नहीं चलाते, ना नौकरी करते, ना चाकरी करते, ना कोई व्यापार करते, ना कोई कृषि करते। भगवान क्या करते हैं? जगत की उत्पत्ति, जगत का पालन और जगत का लय करना, ये भगवान के 3 काम हैं। आपने 3 रूप सुने, सत्य चित्त और आनंद, 3 काम सुने, उत्पत्ति, पालन और संहार। और भगवान ऐसे है ना, उनके नाम लेने का फल क्या है? तब बताया तापत्रय विनाशाय। भगवान के नाम के अंदर 3 तापों को समाप्त करने की शक्ति है। जो भगवान के शरण हो जाता है, जो भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता है, तो उसको 3 ताप, देहिक, देविक और भौतिक, ये ताप नहीं सताते। महाराज 3 तरह के मुख्य ताप होते हैं, मुख्य दुख होते हैं। एक होता है शरीर से शरीर को मिलने वाला ताप, जो चीज खाना चाहे खा नहीं सकते। महाराज घर में तो घणो ही विदामरो हलवो बने, पण डॉक्टर के दियो शुगर है तारे ना चिकनाई खानी ना मीठो खानो। महाराज गलत के अच्छे गद्दे हैं, लेकिन पाटे पे सोना पड़ता है। महाराज बीमारियां लग गई है, तो ये है शरीर से शरीर को मिलने वाला ताप। और फिर क्या है? फिर है प्राणियों को प्राणियों से मिलने वाला ताप। बाप की बेटे से बनती नहीं, भाई की भाई से बनती नहीं, कभी कभी महाराज पति पत्नी की भी बनती नहीं, महाराज माँ बेटे की भी नहीं बनती, बहन भाइयों की भी नहीं बनती, सगे संबंधियों की भी नहीं बनती। ये क्या है? प्राणियों से मिलने वाला प्राणियों को ताप। और तीसरा है प्राकृतिक आपदाएं। कोई भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, महाराज जलजला आ गया, महामारी फैल गई। और कोरोना काल में हमने देखा था, कोई बचा नहीं पाया, कोई जतन काम नहीं आया, केवल और केवल प्राणवायु। इसलिए मैं हमेशा कथा में कहता हूँ, जीवन में जितने लगा सको वृक्ष लगाओ, क्योंकि वृक्ष देवता है, वो प्राणवायु देते हैं। ऑक्सीजन का एकमात्र भंडार यदि कोई है तो वो है वृक्ष। इसलिए मैं कहता हूँ सूर्य देवता होता है, चंद्रमा देवता होता है, अग्नि देवता होती है, वायु देवता होता है, धरती माँ देवता है, लेकिन इनके साथ साथ माता पिता गुरु और वृक्ष देवता है, साक्षात देवता, जो हम सबका पालन करने में सहयोगी है, सहायक है। इसलिए मेरे भाई बहन, भगवान के नाम में 3 ताप और 3 पाप मिटाने की सामर्थ्य है। इसलिए जो सच्चे मन से भगवान के शरण में हो जाए, उसके पाप और ताप
कुछ कर नहीं सकते। पाप से भी बड़ा होता है ना, उसको ताप कहते हैं, और समस्त तापों को मिटाने की सामर्थ्य मेरे प्रभु में है। इसलिए आगे कथा आएगी, भगवान से भी भगवान का नाम बड़ा होता है। हम भगवान को पकड़ नहीं सकते, भगवान को बिठा नहीं सकते, लेकिन नाम को पकड़ सकते हैं, उस नाम का आश्रय ले सकते हैं, उस नाम के माध्यम से अपने जीवन का तारण कर सकते हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम की त्रासदी से मुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए भगवान का ज्यादा से ज्यादा नाम लो, यही भागवत का मूल और प्रधान प्रतिपाद्य विषय है। भगवान का नाम और अच्छे काम, बस एकदम सरल सूत्र, लंबी चौड़ी किसी अन्य चीजों में फंसने की जरूरत नहीं, टोना टोट का जादू छोड़ा कुछ नहीं करना। महाराज सारे झगड़ों को छोड़ दो, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने श्रीमद् भगवत गीता के उस उपदेश अमृत में कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे विकल्प, सारे संकल्प, सारे आग्रह, सारे परिग्रह सबको छोड़ करके मेरी शरण में आ जा। शरण में आने का अर्थ है मेरे नाम का आश्रय ले ले। तो जो भगवान के नाम का आश्रय ले लेता है वो तर जाता है, उसका जीवन सुधर जाता है और उसे भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इस तरह से श्रीमद् भागवत के मातम्य का ये प्रथम श्लोक, जिसमें 3 भाग में बताया गया भगवान का रूप, भगवान के कार्य, भगवान के नाम का फल। तो पूछा ऐसे कौन से भगवान हैं? तब का श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्ण भगवान, उनको हम सब नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। वयं नुमः का यहाँ अहम नुमः नहीं, अहम नमः कहते तो इसका मतलब एक व्यक्ति प्रणाम करे, लेकिन सब जीव जगत के लिए कहा गया है वयं नुमः, हम सब प्रणाम करें उस सच्चिदानंद घन स्वरूप भगवान को। तो इस तरह से भगवान के इस मातम्य के प्रथम श्लोक में बताया। तत्पश्चात बताया कि ये श्रीमद् भागवत किसने सुनाई, कहाँ सुनाई। तब पहले तो सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया गया है कि इस श्रीमद् भागवत के प्रधान आचार्य है वो है श्री सुखदेव जी महाराज, इसलिए उनको प्रणाम करते हुए कहा है कि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज जो तीनों गुणों से अतीत है, त्रिगुणातीत है, जन्म लेते ही जो सन्यासी की तरह चले गए हैं, गर्भावस्था से बाहर आते ही सीधे वन की ओर, और उनकी अंग कांति है वो 16 वर्ष की सी लग रही है। 16 वर्षीय अंग कांति के श्री सुखदेव जी महाराज, जिनको श्री व्यास भगवान उनके पिताश्री उनको वापस लौटाने के लिए बेटा 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 कह के पुकार रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी तो सर्वभूत हृदय है, भगवत स्वरूप है, इसलिए आगे जा रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। तो सुखदेव जी की तरफ से वृक्षों ने कहा ये तो सर्वभूत हृदय है, न जाने कितनी बार ये आपके पुत्र बने, न जाने कितनी बार आपके पिता बने। जब व्यास जी ने जान लिया ये तो सर्वभूत हृदय भगवत स्वरूप है तो वापस लौटे हैं। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात पुराण को कहने की एक बड़ी सुंदर जगह है जिसका नाम है नैमिषारण्य। हम वहां पहुंचेंगे, सूर्य जी महाराज का आगमन होगा, 88,000 सोनकादि ऋषि क्या प्रश्न करेंगे, श्री सूर्य जी महाराज क्या उत्तर देंगे। लेकिन इससे पहले गर्मी का मौसम है,
थोड़ी थोड़ी नमी है महाराज, शिथिलता शरीर में आ जाती है। और एक बात बताऊं, जब कथा होती है ना तो नींद अवश्य आती है। घर में 2 गोली ले लो ना नींद की तो महाराज आवेज करो, कट नींद कटे जाग रहे। लेकिन यदि कथा में बैठो, कीर्तन में बैठो, भगवान की बात में बैठो तो महाराज सबसे पहले नींद आवी होती है। क्यों होती है पता है? कुंभकर्ण को जब भगवान ने उसके धाम पहुंचा दिया तो कुंभकर्ण की पत्नी है निद्रा। निद्रा ने कहा भगवान से, भगवान मैं आपसे बदला लूंगी। भगवान ने कहा युद्ध करेगी क्या? बोले ना ना ना, युद्ध करने की सामर्थ्य मेरी नहीं है। तो जब आपकी कथा होगी, जब आपके भक्त सामने बैठ के कथा सुनेंगे तो महाराज सिर पे सवार हो जाऊंगी, फिर आंखों में उतर आऊंगी, फिर मीठी सी झपकी लूंगी, कथा समाप्त होने से पहले जगने ही नहीं दूंगी। तो इस निद्रा रानी का इलाज है हमारे पास, उपचार है हमारे पास। और इसका उपाय क्या है? एक मीठा सा भजन सुना दो महाराज, फिर शरीर में स्फूर्ति आ जाएगी। फिर महाराज ये तंद्रा, फिर ये महाराज आलस्य, फिर ये निद्रा दूर हो जाएगी। आओ सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। इस सत्संग में सामरा कैसे मिलता है, बड़े भाव के साथ हम सुनेंगे। और सब लोग ताली सेवा करते हुए हो, आलसियों की तरह कथा नहीं सुननी। कथा सुनो तो मनोयोग से सुनो। और जब जिसका जिसका नाचने को मन हो ना, वो अगर यहाँ आगे आने में शर्म हो, शर्म लगे तो वहाँ खड़े खड़े